हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 23 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 23rd of April 2026 थर्सडे। सो आज जो है मार्केट अगेन एक्सपेक्टेड था कि गिर के ही खुलेगा, बिकॉज देखिए कल ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी वीक था, सो इट वाज डाउन अबाउट 75 पॉइंट्स। तो इसके बावजूद कि यूएस मार्केट्स कल स्ट्रॉन्ग ही थे, पर कहीं ना कहीं इंडिया में जिसको बोलते हैं ना एक बेरिशनेस कल से चल ही रहा था कल, क्योंकि मार्केट वीक था। सो वो कैरी ओवर हो रहा था। और उसके अलावा देखिए क्या हुआ कि आज सुबह को यूएस फ्यूचर्स काफ़ी डाउन थे। तो जो यूएस जो डाउ 30 है वो कल 350 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ था, वो आज उल्टे 300 पॉइंट्स नीचे गिरा हुआ था, नियर कंप्लीट यू टर्न। सो इंडियन मार्केट्स को थोड़ा वीक ही खुलना था, टेक्निकल वीकनेस था ही, वो तो बोला ही जा रहा था। तो निफ्टी जो है वो ऑल द वे गिर के 24,150 के आसपास ही खुला। सो कहीं ना कहीं हमने कहा था कि 24,150 के आसपास सपोर्ट आ सकता है, और एकदम वैसा ही हुआ ऐसे तो आज। सो मार्केट जो है ऐसे रिबाउंड आया निफ्टी में, तो निफ्टी में लगभग 130 पॉइंट्स का रिबाउंड आया। तो वहाँ से निफ्टी जो है वापस बढ़ के 24,300 तक गया ऑलमोस्ट। हालांकि फ्यूचर में थोड़ा वीक रहा, फ्यूचर में तो इनफैक्ट कई बार तो निफ्टी डिस्काउंट में चला गया था। तो साफ दिखा रहे कि कितना एक ओवरऑल वीकनेस है। देखिए फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि उसमें एसटीटी का भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है। एसटीटी जो गवर्नमेंट ने इतना हाइक किया है उसके कारण भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। तो निफ्टी जो है वो 24,300 तक तो गया, लेकिन अगेन वहाँ टिक नहीं पाया, और वहाँ से फिर वापस धीरे धीरे 24,150 के पास वापस चला गया। सो बार बार ऐसा ही हो रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक तरह से टेक्निकली डबल टॉप बनाया ड्यूरिंग द डे। इट वाज कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि हाई लेवल्स में सेलिंग प्रेशर है। तो आज अगर फार्मा सेक्टर को छोड़ दे तो ओवरऑल आज मार्केट वीक ही था। हालांकि कुछ चुनिंदा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में लेवाली थी, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो में आज थोड़ा बाउंस बैक देखा गया। अदानी एंटरप्राइजेज आज बढ़ा हुआ था। अदानी पोर्ट्स तो इनफैक्ट उसका मार्केट कैप अदानी एंटरप्राइजेस से भी आगे बढ़ गया है। तो अदानी पोर्ट्स में अब मैं बता दूं कि इसका जो विजंजम पोर्ट जो केरल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो अब एकदम सुपर हिट साबित हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि इनका जो पोर्ट कॉल्स है अगले 6 महीने तक के लिए बुकड है। तो ये जो गल्फ क्राइसिस चल रहा है उसके कारण जो जितने भी बड़े बड़े जहाज जो कई बार जो दुबई चले जाते थे वो अब केरल की ओर मूव कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ जाना ही उनको जोखिम भरा लग रहा है। सो वो अब वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, तो दे आर नाउ लुकिंग टू गो टू केरला। तो एक तरह से उस लिहाज से तो अदानी पोर्ट्स की तो लॉटरी लग गई है, एंड देयर इन्वेस्टमेंट एकदम सुपर हिट हो गया। बोलते हैं ना एकदम सही समय पर आया, जैसे अदानी पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुन टाइम में आया। तो अदानी पोर्ट्स तो हिट है एकदम, और मुझे लग रहा है कि ये अभी स्टॉक अभी तेज़ रहेगा, बिकॉज इससे उनके ये पोर्ट जो इनका जो मेगा पोर्ट है इनका, ये एक हिट हो जाने से इनको इनफैक्ट और इंसेंटिव मिलेगा और फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का। सो अदानी पोर्ट्स तो देखिए एक हिट स्टॉक है, ये आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मार्केट देखिए ऊपर नीचे करता रहेगा, उसका भी ओवरऑल इफेक्ट आएगा, बट एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक बहुत अच्छा है। सो और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ही ये स्टॉक है, तो हमने पहले भी बोल रहा था कि जितने भी शिपिंग है और शिपिंग इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स है आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट अब बहुत सीरियस है इस मामले में। दे आर सीइंग दैट कि अपना शिपिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के खुद के ग्रिप में, खुद के कंट्रोल में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट इज़ स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ से तो देखिए थोड़ा सा गुड न्यूज़ था, पर ओवरऑल हाँ, उसके अलावा फार्मा पैक में आज फार्मा पैक ही इनफैक्ट इकलौता एक सेक्टर था जो काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर रेड्डीज़ में आज एकदम अच्छी खासी रैली आ गई, तो 9% की बढ़ के बंद हुआ डॉक्टर रेड्डीज़ का स्टॉक। अगर आप देखें तो इसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ तो वैसे नहीं था, बट इट कुड बेसिकली बी आप बोल सकते हैं टेक्निकल ब्रेकआउट था इस स्टॉक में। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स में भी देखें, डेली चार्ट्स में देखें, तो ये स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा था और 1200 के आसपास, और जो ब्रेकआउट आया तो एकदम 1300 के ऊपर इस स्टॉक को ले गया। तो नो डाउट मुझे लग रहा है क्या पता कोई म्यूचुअल फंड का भी बाइंग आया हो कस के, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए फार्मा इज़ एक्सपेक्टेड टू डू वेल इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी में। तो ये सब भी कहीं ना कहीं देखिए खेल चल ही रहा है। सो बाकी ओवरऑल मार्केट थोड़ा वीक ही था आज। ऑटो सेक्टर में खास करके वीकनेस थी।
सो ऑटो टू व्हीलर्स के जितने स्टॉक थे वो वीक थे, उसके अलावा ऑटो फोर व्हीलर वाले स्टॉक्स भी वीक ही थे। तो देखिए आइस एज का तो देखिए बैंड बाजा बच सकता है आने वाले दिनों में, और गवर्नमेंट अगर अग्रेसिवली E85 और E100 की ओर बढ़ती है तो इनके जो डीजल और पेट्रोल पोर्टफोलियो है इनके लिए तो और ख़राब रहेगा। हालांकि अब ये बोला जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को अपग्रेड किया जा सकता है टू वर्क विद E85 E100, तो क्या पता उसमें देखिए अगर ऑटो कंपनीज उसमें अगर गवर्नमेंट का हेल्प करेंगे तो क्या पता वहाँ पे वो अच्छा पैसा बना सकते हैं। बट वो देखिए बात की बात है। पर इस बीच क्या हो रहा है कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो या इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर लेना चाहते हैं, तो अब रिपोर्ट्स आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो बाईसाइकिल्स थे जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गए थे, अचानक से फिर से उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो अब उनका जो स्कूटीज़ हैं वो तो ठीक ठाक बिक ही रहे थे, पर अब जिनके जो बाईसाइकिल्स हैं उनकी अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है। तो फाइनली लग रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक के तो अच्छे दिन आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता है ये स्टॉक के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग लॉसेस से अभी भी जूझ रही है कंपनी, पर अगर वहाँ से कंपनी को सपोर्ट मिलता है तो इट शुड डू वेल। तो वहाँ से डेफिनेटली देखिए गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है ही कि उनको अब निजात पाना है। और देखिए अब इस तरह जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी अब लगता है अपना मन बना लिया है कि इनफ इज़ इनफ नाउ, अब हमको क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस ख़त्म करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार भी थोड़ा सा देखिए मैं 2 पॉइंट बता दूं क्यों गवर्नमेंट पूरी तरह डिपेंडेंस नहीं ख़त्म करना चाहती थी। एक तो ये है कि गवर्नमेंट को भी डर लगता था कि अगर इथेनॉल को अग्रेसिवली परस्यू करेंगे तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा इथेनॉल की ओर बढ़ जाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया का जो ओवरऑल फूड प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकता है। इसके कारण क्या पता फूड शॉर्टेज हो जाए, इसके डर से कहीं ना कहीं सरकार अग्रेसिव नहीं हो रही थी। और दूसरा ये है कि इंडिया में देखिए रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर में इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो सरकार को ये भी डर लगता है कहीं वो अफेक्ट नहीं हो जाए। सो ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर्स है। पर अब देख लीजिए अब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो अब गवर्नमेंट को उस ओर बढ़ना ही पड़ेगा, अब कोई चारा ही नहीं बचा लगता है। सो ओवरऑल आप देखें तो अगर आप बैक टू मेन मार्केट आ जाए तो मार्केट में थोड़ा टेक्निकल वीकनेस था, पर एक चीज़ मार्क करने वाली बात है कि 24,150 के लेवल को आज मार्केट बार बार होल्ड करता हुआ दिखा, उसको अग्रेसिवली डिफेंड किया जा रहा था। क्या पता वहाँ पे हल्का हल्का बोलते हैं ना ऑपरेटर बेस बाइंग या DI बाइंग सपोर्ट, रेस्क्यू बाइंग सपोर्ट जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत हो रहा हो, पर देखिए कितना काम आता है, बिकॉज ओवरऑल थोड़ा टेक्निकल वीकनेस तो देखिए है। उसके अलावा चीज़ ये है कि इन्फोसिस ने अभी अपने Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। देखिए सेल्स वर इन लाइन, इवन नेट प्रॉफिट वाज मोर और लेस इन लाइन, तो वहाँ से तो वैसे कुछ नेगेटिव नहीं है, पर वही प्रॉब्लम ये है ना कि सब कुछ तो इन लाइन है तो सरप्राइज फैक्टर तो कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव भी कुछ नहीं है। पॉजिटिव ग्रोथ ज़्यादा ग्रोथ तो इनफैक्ट है ही नहीं, हार्डली कोई ग्रोथ है। तो क्या पता ये स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करे, बिकॉज लॉन्ग पोजीशंस को तो एनीवे बोलते हैं ना अनवाइंड करना ही रहता है, उनको तो सल्टाना ही रहता है। लेट्स सी क्या होता है। ADR में तो कोई ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं आया, पर अगर ADR में अगर सेल ऑफ देखा जाता है इन्फोसिस के ADR में, तब फिर हो सकता है स्टॉक नीचे खुलेगा, कल मोस्ट लाइकली नीचे ही खुलेगा, उसके कारण भी थोड़ा निफ्टी प्रेशर में रह सकता है। सो ये था। और उसके अलावा देखिए ट्रम्प बाबू का फिर से एक पोस्ट आया जिसमें उन्होंने बेसिकली इंडिया और चाइना दोनों को जम के अटैक किया है। तो इंडियंस को तो भरी गाली, दम भर के गाली दिया उन्होंने कि वो तो उनके हिसाब से तो पहले उनके इंडियंस के लिए बहुत रिगार्ड था उनके मन में, पर वो एकदम ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली में उनके हिसाब से बेसिकली उनके ट्वीट का यही मानना था, पोस्ट का, कि एक माफिया चलता है जो इंश्योर करता है कि खाली इंडियंस को ही हायरिंग मिले। देखिए कुछ हद तक ऐसा है भी कि H1B हायरिंग में एक छोटा एक कहीं ना कहीं एक माफिया चलता है। बोला जाता है कि जो एक सेटिंग चलता है कि जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जो है वो H1B लॉटरी जीत लेते थे। हालांकि अब H1 लॉटरी तो ख़त्म हो चुका है, सो उसमें रिफॉर्म्स चल रहे, पर धीरे धीरे उनका स्ट्रैटेजी भी ये है कि इतना डरा दो कि और नए इंडियंस को आना ही नहीं चाहे इंडियंस यूनाइटेड स्टेट्स में। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि इतना डर, मन में डर बैठा दो कि आए नहीं। तो देखिए इससे तो इंडियन ज़्यादा डरेंगे, चाइनीज़ लोग तो देखिए थोड़े इस मामले में निडर ही होते हैं, बिकॉज चाइना का तो बोलबाला है।
तो देखिए क्या होता है। हालांकि उसके बाद एक शायद अब यूएस एम्बेसी से एक रिकॉन्सिलेटरी कमेंट भी आया कि नहीं यूएस प्रेसिडेंट लव्स इंडिया, तो उनका तो लव हेट चलते ही रहता है। देखिए पर प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण कहीं ना कहीं एफआईएस में और नेगेटिव सेंटिमेंट आता है। उसके कारण जब ये सब अनसर्टेनिटीज चलते हैं ना, इसके कारण इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो इंडो यूएस ट्रेड टेंशन जो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया था, वो फिर से एक बार एकदम से उसको स्पार्क मिल सकता है। सो ये मार्केट के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है, एक बार के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है मार्केट में। तो अगर निफ्टी यहाँ से अगर और गिरता है तो एक बार 23,950 तक जा सकता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल वीकनेस। पर वहाँ नो डाउट मुझे लगता है बिकॉज वो 25 डे मूविंग एवरेज भी है, तो वहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए डेफिनेटली। सो यही था अभी तक का लेखा जोखा। मार्केट हल्का वीक ही लग रहा है। बाकी अगर कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, अगर यूएस ईरान टॉक्स प्रॉपरली रिज्यूम हो जाते हैं तो क्या पता वहाँ मार्केट फिर से रिबाउंड कर जाए। अभी यही सीन चल रहा है। बाकी अभी चार जो राज्यों का अभी इलेक्शन चल रहा है उनके भी रिजल्ट्स 4 मई तक आएंगे, तो अभी इमीडिएट के लिए तो देखिए उनसे तो कोई क्यूज़ नहीं मिलेगा, पर जैसे ही 4 मई आते आते मार्केट हो सकता है वहाँ पे फोकस करेगा, वहाँ से बहुत सारे क्यूज़ मिलेंगे। सो यही सब है। हाँ, अगर इसमें बीजेपी की अगर शानदार जीत होती है ये 4 राज्यों में, तो वो देखिए कि ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि बीजेपी इज स्टिल इन ग्रिप और मार्केट के लिए बहुत अच्छा दवाई का काम कर सकता है। बुल्स के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज जिसके कारण अगर 4 से 5% की रैली भी आ जाए निफ्टी में, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। सो यही है। अभी फ़िलहाल इमीडिएट टर्म्स में मैंने कहा एक बार निफ्टी थोड़ा और मंदा लग रहा है, पर कभी भी बढ़ भी सकता है बिकॉज अगर यूएस ईरान टॉक्स फिर से चालू हो जाते हैं तो हो सकता है अच्छा हो जाए, नहीं तो फिर हो सकता है वो डेबिलिटेटिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा बहुत चलते रहेगा। अमेरिकन मार्केट्स तो देखिए लार्जली अनअफेक्टेड है, वो तो एकदम बहुत ही स्ट्रांग है। डाउ जोन्स तो इनफैक्ट लग रहा है 50,000 की ओर एकदम चीरते हुए निकल जाएगा बिकॉज ट्रम्प बाबू को अच्छा भी लगता है दिन भर मार्केट बढ़ते रहना चाहिए। वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है कि क्यों ट्रम्प बाबू और अग्रेसिव अभी नहीं हो रहे हो, क्या पता उनको डर लग रहा हो कि ज़्यादा ईरान को लेके मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा तो मार्केट गिर जाएगा। उनको तो मार्केट बहुत पसंद है, वो तो खुद एक बेसिकली एक ट्रेडर ही है, तो वही बात है। सो यही था मार्केट का लेखा जोखा। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ write in a comment section. We'll get back to you, help you in any way possible as much as possible. And again, अगर आपको कुछ comments feedback देना हो तो please freely write in a comment section. Your feedback, your suggestions are valuable for us. So आज के लिए thank you.